बीच आईपीएल ही नेहरा ने इस मैच विनर खिलाड़ी को जीटी टीम से जोड़ साधे एक तीर से दो निशाने। ये चैंपियन खिलाड़ी जीटी की दो बड़ी कमियों को कर देगा एक साथ पूरा। गुजरात टाइटंस यार, अगर हम बात करें पॉइंट्स टेबल की तो ये दूसरे पायदान पर हैं। 6 मुकाबलों में 4 जीत 2 हार आया है। लेकिन अगर आप इनके टीम सीट पर फोकस करोगे, माथा पीटोगे। ये क्या कुछ टीम है यार। इनकी गेंदबाजी विभाग में कोई बड़ा नाम नहीं है। इनकी बल्लेबाजी विभाग में सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड खिलाड़ी हैं। T20 स्पेशलिस्ट जॉस बटलर को आप कह देंगे, वो भी शायद उनका जमाना गुजर चुका है, महसूस ऐसा होता है उनकी बल्लेबाजी देखकर, वो भी दमखम नजर नहीं आती है। वहां पर सब के सब लिमिटेड खिलाड़ी, फिर भी ये टीम दूसरे स्थान पर है। तो इसमें नेहरा की काबिलियत है, नेहरा की सूझबूझ है, नेहरा की रणनीतियां हैं, नेहरा का एक्टिवनेस है, नेहरा की प्रॉपर प्लानिंग है। और गुजरात टाइटंस टीम, उनको इस आईपीएल 2025 की अगर मैं बात करूं तो एक नहीं दो बड़े झटके लग चुके हैं। सबसे पहला झटका जो उनके बैकबोन हुआ करता था कुछ मुकाबलों में, अगर मैं बात करूं गेंदबाजी विभाग की, जो उनका सुपरस्टार खिलाड़ी था, जिसको कह सकते थे कि यार ये खिलाड़ी खास है, ये खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय अनुभव लेकर आया है, ये खिलाड़ी T20 क्रिकेट में विकेट्स निकालना जानता है, नाम उसका कैगिसो रबाडा है। लेकिन कुछ पर्सनल कारणों से शायद गुजरात टाइटंस को पिछले 2-3 मुकाबलों से छोड़े हुए हैं। अभी वापसी का कोई ठिकाना नहीं है, कब तक आएंगे, जुड़े नहीं है अभी गुजरात टाइटंस टीम से। तो ये पहली कमी, उनको अरशद खान से काम चलाना पड़ रहा है और सारे के सारे जितने नाम हैं वो भारतीय हैं, राशिद खान को छोड़ दें, और उनका भी कुछ खास आईपीएल 2025 नहीं गुजर रहा है। तो पहली बड़ी कमी उनकी टीम में है कि कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी गेंदबाजी विभाग में नहीं है, बहुत अनुभवी वाला कि जो लीड कर सके। तो वहां पर पहली खामी दिख रही है यार गुरु। फिर बात करें दूसरी बड़ी कमी की तो वो बल्लेबाजी विभाग में, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में है। रदरफोर्ड को ये ट्राई कर रहे हैं हर एक मुकाबले में, लेकिन रदरफोर्ड का जो एक बड़ी कमजोरी उभर कर पहले ही मुकाबले में सामने आए, उसने चिंताएं बढ़ा रखी हैं गुजरात टाइटंस की। रदरफोर्ड वाइड आउटसाइड ऑफ जो गेंदें हैं दूर की वाइड यॉर्कर्स, उस पर कुछ तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं। वो उनको परेशान कर रही हैं, उनका स्ट्राइक रेट गिरा रही हैं। अब हर टीमें उसको देख गई हैं, समझ गई हैं और रदरफोर्ड के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। फिर हुआ कि इनके पास बैकअप के रूप में ग्लेन फिलिप्स हैं, लेकिन ग्लेन फिलिप्स क्या हुआ, आईपीएल 2025 से रूल्ड आउट हो चुके हैं। उनकी जो चोट है वो गंभीर लगी, एक ही मुकाबले में फील्डिंग करने आए और वो मुकाबला उनके लिए घातक साबित हुआ, तो वो बैकअप खत्म हो गया है। तो नेहरा के पास दो समस्याएं थी कि एक गेंदबाजी विभाग को भी सुदृढ़ करना था, एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट उनको शायद लाना था, अरशद खान इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे थे, और दूसरा कि रदरफोर्ड का बैकअप रखना था। रदरफोर्ड के बैकअप के तौर पे एक बेहतरीन स्पिन का बल्लेबाज रखना चाहिए था उनको, एक एशियन बल्लेबाज रखना था जो कि ताबड़तोड़ अंदाज में स्पिनरों को खेल पाए, तेज गेंदबाजों को खेल पाए और कुछ ओवर्स की गेंदबाजी भी दे सके। और वैसा रिप्लेसमेंट उन्होंने आखिरकार ढूंढ लिया है। नाम उनका दासुन सनाका, ये श्रीलंकन पूर्व कप्तान हैं। गुजरात टाइटंस ने उनको एक बार और मौका दिया था शायद 1 साल पहले 2023 में, तब वो गुजरात टाइटंस टीम से जुड़े हुए थे, कुछ खास उतना प्रदर्शन नहीं आया था, लेकिन एक बार फिर से आशीष नेहरा ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। भरोसा इस वजह से जताया है क्योंकि उनको एक खिलाड़ी से दो कमियां पूरी करनी है। एक तो रबाडा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा रबाडा के रिप्लेसमेंट है, लेकिन वो शायद अब गेंदबाजी के जो ऑप्शंस हैं उनको कम करके बल्लेबाजी में ऑप्शंस अपने बढ़ाएंगे, क्योंकि राहुल तेवतिया के बाद डायरेक्ट राशिद खान आ जाते हैं, वो डेप्थ नजर नहीं आती है। तो दासुन सनाका को रदरफोर्ड की जगह ऐड करके वो एक काम कर सकते हैं कि रदरफोर्ड जिनकी कमजोरी पकड़ी गई है, जो वो फिनिशिंग टचेस नहीं दे पा रहे हैं, तो दासुन सनाका उनको लाएंगे। दासुन सनाका कुछ ओवर्स की गेंदबाजी जो कि अरशद खान कर दे रहे हैं वो गेंदबाजी कर देंगे। कोई स्पेशलिस्ट बल्लेबाज ये टीम में लेते आएंगे, जिस कारण से डेप्थ बढ़ जाएगा इनकी बल्लेबाजी का, और गेंदबाजी में एक ऑप्शन इनके पास दासुन सनाका हो जाएगा, जो कि डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर सकते हैं, मिडिल ओवर्स में आकर गेंदबाजी कर सकते हैं, कटर्स का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिनिशिंग टच भी इनके पास काबिले तारीफ है। स्पिनरों के बहुत बेमिसाल अद्भुत बल्लेबाज दासुन सनाका को माना जाता है। हालिया प्रदर्शन उतना बेहतरीन नहीं है, लेकिन फिर भी जो ये ऑप्शन है ये दो कमियों को पूरा कर देगा गुजरात टाइटंस के। ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है आशीष नेहरा का बीच आईपीएल में। अगर दासुन सनाका का बल्ला बोला तो फिर दासुन सनाका अच्छे खासे पिक साबित हो सकते हैं। ये जरूर है कि आप 1-2 मुकाबलों में रदरफोर्ड की जगह दासुन सनाका को गुजरात टाइटंस टीम की प्लेइंग 11 में खेलते हुए देखोगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, गुजरात टाइटंस रदरफोर्ड की जगह दासुन सनाका को खिलाएगी, नहीं खिलाएगी, कैसे पिक दासुन सनाका साबित होंगे, और गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।